नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये आप जो यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, ये नागपुर भोपाल हाईवे है। यहाँ पर उड़गन नाम से एक गांव है, जहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम बना हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर अंदर क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से ये समागम मनाया जा रहा है, इसके विषय में बताएंगे। ये यहाँ का मुख्य द्वार है जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो आपको स्टॉप मध्य प्रदेश जिला बैतूल लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए ये अपना आने जाने के लिए समस्या खड़ी ना हो, उसके लिए ये बनाए गए हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जो कि भीड़ को संभालते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सभी संत रामपाल जी महाराज के भगत ही है जो इस चीज़ को यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सतलोक आश्रम बैतूल का मुख्य द्वार है। यहाँ पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 37वें बोध दिवस और प्रोफेसर कबीर साहिब जी के 596वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय खुले पाठ महासत्संग समागम व विशाल महाभंडारे का आयोजन। यह सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश 17, 18, 19, 20 फरवरी 2024। तो अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज भारत सहित पूरे विश्व में विख्यात हो चुके हैं। आए दिन जब देखो जब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गेट नंबर 2, यहाँ पर जो इतनी भीड़ बैठी हुई है, ये सभी यहाँ के बताया जा रहा है इनके ज़रिए से कि ये सभी यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा देखते हैं। कहीं असामाजिक तत्व आकर के इनके प्रोग्राम को किसी प्रकार से कुछ घाटा ना पहुँचा सके। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर आप देख सकती हैं 4 दिवसीय विशाल महाभंडारे में काफ़ी व्यक्ति अपनी निजी 4 व्हीलर और जो अपन करके लेके आते हैं वो 4 व्हीलर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक दिन का समागम ख़त्म हो गया है और ये दूसरे दिन का है। अभी सुबह का आप देख रहे हैं, ये सुबह का समय है। अभी संगत इनकी आने को शुरू नहीं हुई है। और ये 4 दिन का विशाल महाभंडारा है और ये विशाल भंडारा सभी के लिए निःशुल्क है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये विशाल भंडारा 4 दिन का है और सभी के लिए निःशुल्क है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये बुक के विषय में कुछ भूमिका लिखा हुआ है। ये ज्ञान गंगा करके जीने की राह बुक करके ये बुक है, इसके विषय में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये बुकों का हमने सोशल पे प्रचार देखा है। ये बुक शायद निःशुल्क ऑर्डर करने के लिए भी इसमें बताया गया है। और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज की बैनर पोस्टर फोटोज लगाए गए हैं। ये निर्माण दिवस क्या होता है, बोध दिवस क्या होता है, इसके विषय में हमने इनसे विस्तार से जाना है। तो बोध दिवस का इन्होंने मतलब बताया है यहाँ पर। बोध दिवस उसे कहते हैं जब हम किसी गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं, उस दिन को हम बोध दिवस मानते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने 17 फरवरी 2024 को जो बोध दिवस मनाया है, ये संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी 1988 17 फरवरी को। उसके उपलक्ष्य में यह बोध दिवस मनाया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया है। और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, पीने का पानी लिखा है और बिस्कुट सेवा भक्तों के लिए। यहाँ पर चाय और बिस्कुट की उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए।
और ये भंडार खुला है 4 दिन का, ये भी यहाँ पे पता पड़ा है। और इस भंडारे में हर व्यक्ति आकर के अपना समय दे सकता है और भंडारे का लाभ ले सकता है। ये भी यहाँ पर इनसे पता पड़ा है। ये आपको मुख्य द्वार बताया जहाँ से अभी मैं प्रवेश हुआ हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर आगे क्या क्या व्यवस्था है, कितने व्यक्ति यहाँ पर रुके हुए हैं। हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसकी जानकारी मिली है कि ये भंडारा इसमें रखा हुआ है, लड़ुआ है इसमें, और खाने के लिए ये पूड़ी है, दाल चावल सब्जी जो भी है, अचार वगैरह यहाँ पे जो बना बताया है। ये खास बात यहाँ पर ये है कि जो खाने का ये भंडारा रखा है ये इन्होंने बताया ये ताज़ा खाना है, और जो व्यक्ति जितने दिन में घर पहुँचता है उसी हिसाब से ये खाना देते हैं। अगर आपको सारा दिन लगता है पहुँचने में तो ये आपको सारे दिन का खाना दे सकते हैं। अगर आपको 2 दिन लगता है तो ये 2 दिन का खाना आपके लिए देते हैं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति है जिस समय इसको समय मिलता है वो यहाँ पर आता है सेवा करने के लिए। ये आप देख रहे हैं जिला सागर सिक्योरिटी सेवा, ये सिक्योरिटी के सेवादार हैं। ये हम अंदर वाला मुख्य द्वार है उसके बाहर अंदर आ चुके हैं। एक इससे बाहर था जो हमने आपको बताया था द्वार, एक मुख्य द्वार ये था जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा बाहर, और एक ये दूसरा है। ये यहाँ पर हम दूसरे द्वार के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पर देखते हैं आगे और क्या क्या है। ये यहाँ पर आपको खुला मैदान दिख रहा होगा, यहाँ पर जिन्होंने जो मैठी बिछा रखी है, यहाँ पर यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं या आम व्यक्ति है आकर के वो यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। और ये अब अंदर के जाने के लिए रास्ता बनाया है इन्होंने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शाह राम जिन्होंने बताया है, ये यहाँ पर लिखा था शाह राम और बिस्कुट राम, तो इन्होंने इनकी लैंग्वेज में बताया है। ये यहाँ पर चाय और बिस्कुट की काफ़ी खास तौर से देख रेख कर रखी है, व्यवस्थाएं जगह जगह पर ये देखने को मिल रही हैं। इतने अंदर आने में हमको 2 जगह पर ये चाय की व्यवस्था मिल चुकी है। ये आपको कुछ श्रद्धालु दिख रहे हैं, ये शायद 17 फरवरी को आए होंगे इसलिए इन्होंने निकल दिया है अपने घर के लिए। कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं और आइए यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर जूता घर बना रखा है, ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये जूते लेते हैं, इसका पता पड़ा है। और जूते चप्पल को ये आप देख रहे हैं, ये थैला पड़े हुए हैं इनके पास, तो ये थैलाओं के अंदर रखते हैं और सभी को ये आप देख रहे हैं। ये इन्होंने जूता घर बना रखा है, इसके अंदर इसे रख। हाँ, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने ये जूता घर बन रखा है। जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ से आगे कोई जूता पहनकर नहीं जाता है, क्योंकि ये सभी जूता यहाँ पर उतरवा लेते हैं, जूता चप्पल जो भी है, और यहाँ पर सारे जूता चप्पल को ये रख देते हैं। और यहाँ से आगे देखते हैं क्या है। कुछ यहाँ पर ये बना रखा है इन्होंने, आध्यात्मिक प्रदर्शनी नाम दिया है इसका। ये संत रामपाल जी का फोटो लगा रखा है इन्होंने, और इसके अंदर कैसा क्या है ये देखना है। यहाँ पे ये कुछ लिख रखा है इन्होंने, एंट्री गेट, ये शायद प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ये देखते हैं ये किस चीज़ के लिए प्रवेश द्वार बनाया है, क्या ये मुख्य द्वार है इनके पांडाल में जाने का या फिर कुछ और है। इसके अंदर जाकर देखते हैं। भाई कोई अपनी फोटो नहीं जोड़ेगा, कोई जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कबीर परमेश्वर कबीर साहिब एक युगों में 4 युगों में आते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एक फोटो लगा रखा है। और कुछ देखने को यहाँ पर मिलता है क्या, देखते हैं। ये यहाँ पर कुछ दर्शाया गया है, इसको जानना चाहेंगे ये क्या दर्शाया है यहाँ पर फोटो में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर क्या लिखा है ये देखना चाहेंगे हम। काफ़ी व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये संत रामपाल जी महाराज के भगत बताए जाते हैं। ये यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बाहर जो देखा था उसमें पता पड़ा था ये प्रदर्शनी केंद्र है, तो शायद ये प्रदर्शनी लगाई हुई है। जानना चाहेंगे ये किस चीज़ के विषय में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है काशी में करौंत के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालु को पेइंग गेट की तरह अपने घरों में रखवाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें ये प्रदर्शनी है काशी एक, तो वहाँ पर कुछ पंडा जो होते हैं उन्होंने करौंद चलाई थी, एक अपना पैसा कमाने का जरिया निकाला था, उसके विषय में बताया है। तो होते थे उनको वहाँ पर ले जा करके पंडों को सौंप दिया करते थे और वो उसकी गर्दन काट दिया करते थे, उसके विषय में ये यहाँ पर लिखा है। और ये है आपको दूसरी प्रदर्शनी काशी के कथित ब्राह्मणों भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग जाने भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाने से षड्यंत्र रचते हुए, यानी कि ये आप उसमें पंडा बतला रहे हैं, उसके विषय में ये प्रदर्शनी बताई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने जो करौंत का एक प्रदर्शनी में बनाया है। यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनका करौंत के जरिए से गला काटते थे और उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए ऐसा बताया करते थे। और अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कबीर परमेश्वर का जनता का भ्रम निवारण करते हुए भक्ति करने वाला चाहे काशी में मरे या मगर में। ये आपको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे बताया है, उनके कई सत्संग क्लिप देखा है, उसमें बताया है जब ये संत कबीर थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस विषय में इसमें लिख रखा है कि यहाँ पर भगवान शंकर जी की एक शराब थी, जैसा कि हमने देखा है, पढ़ा है। तो ये मगहर था एक शहर जिसमें भगवान शंकर जी ने शराब दे रखा था कि कोई मगहर में शरीर छोड़ेगा वह नरक को जाएगा, वो जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग को जाएगा। उस विषय में यहाँ पे बताया है। ये संत कबीर है और ये संत रामपाल जी महाराज के इनको परमात्मा बताते हैं। तो इन्होंने जो संत कबीर हैं इन्होंने बताया है कि सही भक्ति करने वाला कहीं भी शरीर छोड़े वो मोक्ष प्राप्ति करता है, वो चाहे मगहर जाए या काशी, कहीं भी अपना शरीर छोड़े उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ पर दूसरा एक और प्रदर्शनी केंद्र बना है। यहाँ पर क्या लिखा है, ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया भ्रम खंडन करना। और कबीर परमेश्वर अपना शरीर छोड़ने के लिए मगहर जाते हुए, तो ये काशी से मगहर जाने वाला यहाँ पर प्रदर्शनी केंद्र बना रखा है। और यहाँ पर फिर से एक और नया प्रदर्शनी केंद्र मिला है। यहाँ पर किस विषय में बताया है इसकी जानना चाहेंगे। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे हैं। रामपाल जी भगवान की जय। हम उनकी ये प्रदर्शनी भी सही से नहीं बता पा रहे हैं अभी, वीर साहब भगवान है, फिर भी हम बताना चाहेंगे, देखना चाहेंगे ये प्रदर्शनी में क्या बताया है। यहाँ पर ये संत रामपाल जी के जयकारे लगा रहे हैं। कोई बात नहीं है, लगाने दो, हमको हमारा कार्य करना है। तो ये यहाँ पर जो लिखा है, बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी हुई आमी नदी को फिर से पानी लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे एक आमी नाम से नदी थी, तो उस नदी को भगवान शंकर जी ने श्राप दिया था कि इसमें पानी की बारिश नहीं होगी, कभी भी वर्षा नहीं इसमें नहीं आएगा, ये नदी हमेशा सूखी रहेगी। इस विषय में
भगवान शिव जी ने वहाँ पर श्राप दिया था। और बताना चाहेंगे यहाँ पर जो संत कबीर जी थे, उन्होंने उस आमी नदी को अपना शरीर छोड़ा था, तो उस समय उन्होंने अपना स्नान किया, नहाया। नहाने के लिए उन्होंने आमी नदी का उपयोग किया, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे बारिश नहीं थी, तो उन्होंने आमी नदी में अपनी शक्ति से आमी नदी में पानी निकाला, और वो पानी अभी भी बह रहा है। यानी वो आमी नदी अभी भी सूखी नहीं, वो उसमें बारिश हो रही है। और दूसरी ये प्रदर्शनी है, इसको देखना चाहेंगे। इसमें क्या बताया, कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने की तैयारी खड़े नवाब बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल। यहाँ आपको बता दें, जो संत कबीर हुए हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को एक करने की शिक्षा दी थी। लेकिन जैसा हमको जानना मिला है कि जब संत था, तब दोनों हिंदू और जो मुस्लिम है, उनमें काफ़ी वैरभाव हो गया था। और संत कबीर है जिन्होंने दोनों धर्म के व्यक्तियों को अपना ज्ञान दिया था। तो हिंदू धर्म में जो वीर सिंह बघेल हैं, वह भी संत कबीर के भक्त हुए थे। और जो वीर सिंह बघेल हैं, और मगहर के नवाब हैं, इनका अच्छे से नाम है वीर सिंह बघेल, और उनका नाम है बिजली खान पठान। ये दोनों थे हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों राजा थे। और ये संत कबीर के शरीर को गड़ाने और जलाने को लेकर के यहाँ पर इनकी अपने आपस में डिस्कस हुई थी, उसके विषय में ये प्रदर्शनी बताई गई है। और एक और प्रदर्शनी है, यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। यह जो प्रदर्शनी बनी है, यह प्रदर्शनी किसके उपलक्ष्य में बनाई गई है। यहाँ पर देखा है, ये संत रामपाल के श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी तादाद में है, इसलिए हम सही से बता नहीं पाते। यहाँ पर लिखा है, सहसरी सतलोक जाते हुए कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पंडों ने अपने यहाँ पर हम पूरा आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु इतने हैं जो कि कुछ देखने या कुछ पढ़ने लायक समय नहीं दे पाते हैं, आगे आ जाते हैं। और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं पहले आया था तो मुझे यहाँ पे पता पड़ा था, जब ये संत कबीर अपना शरीर छोड़कर गए थे, तो उस समय इनको यहाँ पर शरीर छोड़ा था इन्होंने। जब इन्होंने शरीर छोड़ा था, तो यहाँ पर 2 चद्दर और फूल मिले थे, उसके विषय में ये प्रदर्शनी बताई है। ऐसा बताया गया था कि कबीर सागर है एक बुक। और यह वो प्रदर्शनी है जहाँ पर जब इनका 5 तक का शरीर नहीं मिला था, तो ये यहाँ पर शरीर छोड़ के गए थे, तब इनको 2 चद्दर और फूल मिले थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम ने आधे आधे किए थे। तो ये उसके विषय में प्रदर्शनी बनी हुई है। और यहाँ से आगे देखना चाहेंगे, इसमें आगे क्या बताया गया है। ये एक आपको ये मस्जिद जो आपको दिख रही है, तो ये संत कबीर की वह मस्जिद है जिसे मगहर का जो राजा था, जिसका नाम अभी बताया था, इसका नाम क्या बताया था अभी, नाम याद नहीं आ रहा है इसका, मैं फिर भी याद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे नाम आता है तो बताता हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, और इसी से लग कर के ये जस्ट पास में आप देख रहे हैं, ये मंदिर है। तो ये आपको बता दें, जब संत कबीर अपना शरीर छोड़कर गए हुए थे, तो उस समय ये मंदिर और मस्जिद बनाई गई थी, जो
काशी नरेश बीर सिंह बघेल और मगहर के जो नवाब थे, पठान करके थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, आगे चल के नाम भी बताऊंगा आपको। तो जब वो शरीर छोड़ के गए थे तो उनको ये 5 तत्व का शरीर नहीं मिला था, सिर्फ 2 चादर और फूल मिले थे। तो उन्होंने उसके उपलक्ष्य में एक मंदिर, एक मस्जिद बनाया था, जो संत कबीर जी के भगत हुए थे उन्होंने। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ परिचय, यहाँ पर जो संत कबीर हुए उनके विषय में कुछ बताया है परिचय देते हुए। और कुछ आगे चलते हैं। एक प्रदर्शनी ये बनी हुई है, इसमें दर्शाया गया है नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी राम देवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। ये जो बता दें आपको, जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, ये वह प्रदर्शनी है यहाँ जिस समय संत रामपाल जी को उनके गुरु जो रामदेवानंद नाम से है, उन्होंने नाम दीक्षा दी थी। उस विषय में इन्होंने अपने कुछ प्रश्न उत्तर जो किए हैं उसके विषय में ये प्रदर्शनी बनाई है। और जो आगे आप देख रहे हैं मंडल की जगत गुरु सर्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रणाली, गुरु प्रणाली। तो जो संत रामपाल दास जी की जो गुरु प्रणाली है उसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ से आगे देखते हैं क्या यहाँ पर बनाया हुआ है। एक और ये प्रदर्शनी बनी है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी देखना चाहेंगे यहाँ पर क्या लग रखा है और ये क्या है। श्रद्धालु भी काफ़ी जनसंख्या है इनकी, जो अभी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नाम दीक्षा देने का गुरु जी को अधिकार दादा गुरु दे रहे हैं, आपसे नाम दीक्षा दिया। जैसे कि ये इनके श्रद्धालु हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं 1994 गुरु जी को 17 ये नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देते हुए, ये संत रामपाल जी को जो उनके गुरु हैं उन्होंने नाम दीक्षा दी है, उसके विषय में यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते हुए संत रामपाल जी महाराज। ये तो आप हेडलाइन से समझ गए होंगे ये किस विषय में है। यहाँ पर जो संत रामपाल दास हैं उन्होंने जो अपना सत्संग प्रवचन करना शुरू किया था उसके विषय में यहाँ बताया है। उन्होंने घर घर जा कर के, ये इनका पंथ है, तो ये कबीर पंथ का उन्होंने उत्थान किया था, आगे बढ़ाने का कार्य। और यहाँ पर कुछ एक और देखने को मिला है, ये देखना चाहेंगे ये क्या है। तो इसकी आप जो ऊपरी हेडलाइन है इसको पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। यह संत रामपाल दास जी हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये संत रामपाल दास जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे और इन्होंने सरकारी जॉब से त्याग पत्र दे दिया था। ये इनका त्याग पत्र भी लगाया है यहाँ पर। ये उस समय का फ़ोटो है जब ये नौकरी करते थे और जब इनकी संगत काफ़ी बढ़ने लगी, इनके गुरु ने इनको नाम दीक्षा दे दी, उसके बाद का ये त्याग पत्र है। ऐसा सुनने को भी मिला है और यहाँ पर भी आपने देख लिया है। और ये क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार। यहाँ पर ये संत रामपाल दास जो संत कबीर दास जी हुए इनको यह परमात्मा बताते हैं। और ख़ास बात ये है इन्होंने कुछ वेदों की भी जो मंत्र हैं, मंडल हैं, सूक्त हैं, उनमें से भी बताया है कि हाँ कबीर वह परमात्मा है। ये तो जो व्यक्ति हैं अपनी अपनी वो होती है किसको किस प्रकार भक्ति करनी है। शास्त्रों में लिखा है वह भक्ति करना है या अपने मन से जो प्रचलित भक्ति चली हुई है वह करना है। ये अपने अपने मत रहते हैं, अपना भक्ति भाव रहता है किसी किस प्रकार से करना है। तो ये एक प्रदर्शनी रह गई थी जो मैं बतलाते हुए आपको नहीं बता पाया। 1999 में करौता आश्रम की स्थापना। यहाँ पर ये एक इन्होंने सबसे पहले जो आश्रम बनाया था वह करौता नाम से स्थापित था। ये भी रोहतक जिला और राज्य हरियाणा में ही पड़ता है। और एक ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी है, ये फ़ोटो लगा है
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने दिखाए ग्रंथों में प्रमाण। ये संत रामपाल दास जी हैं जो अपना ज्ञान देते हैं। वह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी वेद शास्त्र हैं वो सभी रखे हुए हैं और इन्हीं वेद शास्त्रों का ये अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों को कराते हैं। इन्हीं शास्त्रों में इन्होंने खोल करके बताया है कि वास्तव में परमात्मा कबीर है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोक के देव हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। खास ये बात है कि इन्होंने ये शास्त्रों में से बताया है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है। और ये एक और फोटो लगा है यहाँ पर पोस्टर, इस पर लिखा है सद्भक्ति से मिला लाभ। ये कुछ संत रामपाल दास जी के कुछ श्रद्धालु हैं जिन्होंने यहाँ पर ये अपने जो इंटरव्यू है वो दिए होंगे, उसके विषय में यहाँ पर दिया है। और ये इंटरव्यू कौन से चैनल पर इन्होंने दिए हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो ये यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल का क्या नाम है ये देखना चाहेंगे हम। यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रखा है, इन्होंने यूट्यूब चैनल काम नहीं दिया, सिर्फ स्कैनर लगा रखा है ये। और एक फ़ोटो और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो कथाकथित हमारे हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु माने जाते हैं, कथावाचक, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। ये यहाँ पर एक उन्होंने हेडलाइन लिख रखी है। और ये सभी जितने भी हमारे आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, कथावाचक हैं, सभी का इन्होंने यहाँ पर फोटो भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये संत रामपाल दास जी हैं, इनकी डिबेट भी देखी है यूट्यूब पर इन्होंने एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाम से संत रामपाल दास करके इनका एक चैनल बना हुआ है, उसमें देखा है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा काफ़ी हैं। और उन्होंने में ऐसा इसमें लिखा है, ऐसा देखने को भी मिला है कि हाँ वास्तव में कुछ अलग है जो संत रामपाल दास जी बताना चाह रहे हैं अपने सत्संगों के जरिए से। यहाँ पर क्या रखा है, संत रामपाल दास जी द्वारा लिखित पुस्तकों का अलग अलग राज्यों में प्रचार करते हुए। ये संत रामपाल दास जी के जो श्रद्धालु हैं, ये पुस्तकें जो अपने हाथों में ले रखी हैं, इन्होंने प्रचार किए होंगे, उस जगह का ये फोटो यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पर कुछ और है, टीवी चैनल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सद्भक्ति का प्रचार। तो ये खास बात ये है जो संत रामपाल दास जी हैं, इनका काफ़ी चैनल जो सरकारी होते हैं, तो उन चैनलों पर ये प्रोग्राम आते हैं, उसके विषय में इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। ये साधना है, नेपाल टीवी है, पॉपुलर श्रद्धा है, ईश्वर है, लोकशाही है, ये काफ़ी चैनल इसमें दिए हैं। जोन एक नाम से एक चैनल बना हुआ है, ये काफ़ी हैं, समरमा टीवी, ये काफ़ी चैनल हैं। वो ठीक है, जाने दो, वो उनका है, जो भी है, जिनको जहाँ पर देखना है उनका कहने का मतलब ये है जो संत रामपाल दास जी के भगत हैं, से संत रामपाल दास जी का ज्ञान विश्व में पहुँचाना है, इसलिए ये सभी अपने अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए काफ़ी चैनलों पे ये अपने सत्संग प्रवचन देते हैं। और एक यहाँ पर चैप्टर रह गया है, ये कौन सा फोटो है, किस विषय में है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, संत रामपाल दास जी के मुख्य उद्देश्य। ये खास बात है जो यहाँ पर लिख रखा है, ये संत रामपाल दास क्या बताना चाह रहे हैं इसके विषय में यहाँ पर लिखा है। ये यहाँ पर लिखा है, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक की जागृति लाना, समाज से दहेज प्रत्यारोपी को ख़त्म करना, समाज से हर प्रकार का नशे से दूर करना, यानी कि समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जातिवाद को भेद को मिटाना और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। ये काफ़ी इन्होंने बढ़िया चीज़ लिख रखी है यहाँ पर, अगर व्यक्ति ऐसा करे तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर फिर हम आ चुके हैं एक और फोटो के पास, यहाँ पर क्या रखा है, संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य। ये कुछ संत रामपाल दास जी ने
कुछ मुख्य कार्य किए हैं जो यहाँ पे ये सब बताया है, लिख भी रखा है। तो इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ में 5 जोड़ों का हुआ अंतर्जातीय दहेज रहित ब्याह। मगहर में सत्संग से बंदी छोड़ बूंदी बंदी हुए भवी और बंदियों को बुराइयों त्यागने का दिलाया संकल्प। ये जहाँ पर लिख रखा है ये आपको बता दें, ये संत रामपाल दास जी जो है अपना सत्संग करते हैं तो ये जेलों में भी करते हैं, उसके विषय में इसमें बताया है। और ये संत रामपाल दास जी के जो भगत हैं जो दहेज रहित शादियाँ करते हैं उसके विषय में है। ये एक कोई दैनिक भास्कर में भी लिख रखा है, ये कौन सा पोस्ट है। मुनिंदर धर्माश टेस्ट कोरोना महामारी में जागरूकमंदों तक पहुंचा रहे हैं सामग्री। तो ये बता दें ये काफ़ी समय पहले की पोस्ट है जो 2019 में जो कोरोना का टाइम था उस समय इन्होंने जो व्यक्ति ज़्यादातर समस्याओं से जूझ रहे थे उनके लिए राशि इन्होंने सहायता राशि प्रदान की थी, और जो खाना पीने का वो सामान है उसके विषय में लिख रखा था। और ये प्रदर्शनी है संत रामपाल दास जी के सिद्धि में हुए दहेज रहित विवाह सानिध्य में। तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने शादी कराई है उसके विषय में यहाँ पर लिख रखा था। और यहाँ से थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखना चाहेंगे किस विषय में यहाँ पे जानकारी दी है। और बता दें हम आपको ये संत रामपाल दास जी का यूट्यूब चैनल है, तो उस पर देखा है हमने जो संत रामपाल दास अपने श्रद्धालुओं की जो शादी करते हैं वह शादी मात्र 17 मिनट में करते हैं। और ख़ास बात उसमें ये है कि ये किसी ब्राह्मण को नहीं उसमें बुलाते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म मानते हैं कुछ गनबरक वगैरह मिलाना वगैरह वगैरह काफ़ी होता है। और इसमें हल्दी की रस्म भी नहीं होती, मात्र 17 मिनट में ये शादी होती है। वैसे हिंदू धर्म में 3 दिन में ये शादी होती है, आप सभी को पता है। लेकिन ये संत रामपाल जी जो शादी करते हैं ये बताते हैं कि यह जोड़ा जो होता है लड़का लड़की का ये ऊपर से भगवान बनाकर भेजता है, हमें यहाँ पर कुछ और अकल से नहीं करना चाहिए। जैसा ये हवाला देते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की जब शादी हुई थी तो उन्होंने यह जिक्र किया है कि जब वो सागर मंथन करने के लिए गए थे तो उनके लिए 3 चीज़ जो प्राप्त हुई थी, यानी कि 3 उनको स्त्रियाँ प्राप्त हुई थी। उसमें श्री जो सावित्री जी हैं और माता लक्ष्मी हैं और माता पार्वती जी हैं, जो तीनों को प्राप्त हुई थी। तो उसी समय दुर्गा जी जो हमारी माता है उन्होंने बोल दिया था कि ये तीनों आपकी पत्नी हैं, आप जाओ अपना अपना घर बसाओ। और ये उसी का हवाला देते हैं और बताते हैं माता दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों की जो शादी की थी इसी प्रकार से हमको शादी करना है। तो उसी का हवाला देते हुए मात्र 17 मिनट में ये शादी करते हैं। और इनमें दहेज प्रथा को इनने रोक लगा रखी है, ये किसी प्रकार का दहेज लेन देन नहीं करते। और ये आपसे बात करते करते भूल गया हूँ, ये एक और यहाँ पर फोटो लगा रखा है। ये क्या है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य। ये एक संत रामपाल जी महाराज जो हैं उन्होंने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताने का इसमें लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या है, संत रामपाल दास जी के काफ़ी श्रद्धालु है इसलिए हम इसको इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। इसको आप देखना चाहें तो ये संत रामपाल दास जी ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये कबीर साहिब के संग ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये इन्होंने लघु चित्र बना रखे हैं और इसको आप देखना भी चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं ये कैसा क्या इन्होंने बना रखा है। अब यहाँ से हम देखना चाहेंगे आगे क्या बना रखा है इन्होंने। यह एक और है जो आप देख रहे हैं, पवित्र गीता के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो गीता अध्याय 4 है
और श्लोक 34 है उसका हवाला देते हुए गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 2 तथा 16, 17 अध्याय, ये इन्होंने उसका सारांश देने का कुछ प्रयास किया है, उसके विषय में यहाँ पर लिख रखा है। और देखेंगे यहाँ पर और क्या चीज़ बनाई हुई है। अब एक साइड आप ये देख सकते हैं, जो वहाँ पर आपको सदग्रंथ का कुछ फोटो था, वह सदग्रंथ यहाँ पर लिख रखे हैं, रख रखे हैं। यहाँ पर बताया है, पूछा था ये ग्रंथ क्यों रखे हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो संत रामपाल दास जी हैं वह सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताते हैं, और प्रमाण के लिए इन्होंने यहाँ पर ये अपने सदग्रंथ भी लग रखे हैं। आप देख सकते हैं ये श्रीमद् लक्ष्मी की रामायण, श्रीमद् लक्ष्मी की रामायण, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये इस करके सारे वेद भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे हैं, इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी संत रामपाल से नहीं जुड़े हैं, यानी कि संत रामपाल दास जी से अभी इन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, वो व्यक्ति है और उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है। और ये एक भगवान कृष्ण जी के नाम से कोई बुक रखी है, इसका क्या नाम है, श्रीमद् भगवत महापुराण, श्रीमद् भगवत सुदर्शन, श्रीमद् भगवत महापुराण, घट रामायण, ये काफी ग्रंथ हैं। श्री शिव महापुराण, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवतम पुराण, बाबा रामदेव पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडे पुराण। ये आपको बता दें, ये सत्यार्थ प्रकाश नाम से ये बुक है। ये जो व्यक्ति हैं, जो संत रामपाल दास जी के कुछ भगत हैं और कुछ अलग हैं, जिन्होंने संत रामपाल दास जी का ज्ञान नहीं समझा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं शास्त्रों का हवाला देते हुए। और कुछ यहाँ पर देखना चाहेंगे, ये पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित, ये कुछ इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें बताया है इन्होंने कि ये प्रमाण है, कबीर दास जी ये है, उनको भगवान होने का इन्होंने यहाँ पर प्रमाण दिए हैं। ये जो है इतना नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और जो वीडियो है वो भी काफ़ी लंबा हो गया है। आप इसको मिलाना चाहें तो आप ये संत रामपाल दास की जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये वह फ़ोटो है संत रामपाल दास जी ने अपने गुरु से जो नाम दीक्षा प्राप्त की थी उसके विषय में। और यहाँ पर भी कुछ लग रखा है उन्होंने, ये कुछ ब्रह्मांड के विषय में, पूरे विश्व में संत रामपाल दास जी के 550 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र, ये इन्होंने बताया है। जो संत रामपाल दास जी नाम दीक्षा देते हैं, उन्होंने अपने हर ज़िले में, हर राज्य में, हर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेट में, यानी कि भारत में और विदेशों में भी इन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं, उसके विषय में ये बताया है। और ये क्या है, संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा संचालित 11 बड़े सतलोक आश्रम। ये संत रामपाल दास जी हैं, इनकी काफ़ी तादाद में संख्या है और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इस कारण से इन्होंने अपने हर राज्यों में अलग अलग नामदान केंद्र और आश्रम बना रखे हैं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। यह जो संत रामपाल दास हैं, इनके ये आश्रम है, आप देख सकते हैं। ये धनाना, रोहतक, सोजत, खमाणों, शामली, और ये आप नीचे देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, बैतूल, और ये भिवानी, इस करके ये काफ़ी चैनल बने हुए हैं यहाँ पर। ये काफ़ी आश्रम यहाँ पर दर्शन रखे हैं। ये इंदौर का है, धुबरी का है, धनुषा का है, मुंडका का है। और अब ये लास्ट में निकास द्वार है, यानी कि जो प्रदर्शनी केंद्र बना रखा था, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। वो देखना चाहेंगे अब आगे इसमें क्या बताया है। ये संत रामपाल दास के भगत हैं, वो यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये हम वहीं पर आ चुके हैं, जो जूता घर इन्होंने बनाया था। अब यहाँ से आगे क्या है वो देखना चाहेंगे यहाँ पर।
और ख़ास बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये इन्होंने एक किताब घर बना रखा है यहाँ पर, जो संत रामपाल दास जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है और उनके जो पोस्टर वगैरह है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था ख़ास बात प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। जैसा कि मैं काफ़ी समय से आपको बताता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप गंदगी नहीं देख सकते। हर तरफ इन्होंने यहाँ पर मैट बिछा रखे हैं। तो ये यहाँ पर जो आटी और कुछ एक पैकेट में ये प्रसाद है, यानी कि ये चिरौंजी है और ये आटी है। ये संत भाषा में इसको रक्षक सूत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल दास जी से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। ये इसके अंदर एक फ़ोटो लग रखा है, इसे बताना चाहेंगे ये क्या है। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुनो सद्गुरु उपदेश। ये संत रामपाल दास जी हैं जो इन्होंने बताया है, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी और गणेश जी हैं, इनके मंत्र इन्होंने दिया है इनकी वंदना करने के लिए। और ये देते भी है, यही इनकी वेबसाइट पे ये मिला है कि जो संत रामपाल दास जी जो मंत्र देते हैं वे भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी और माता दुर्गा जी, इन देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। और जैसा कि इसमें लिख भी रखा है, तीनों देवा कमल दल बल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सद्गुरु उपदेश। ये इसमें लिख भी रखा है कि ये संत रामपाल दास जी जो है